रुक क्यों गई? मैं वादा करती हूँ शीजन इलाज करने जाऊंगी। क्या तुमने ही मुझे ना टोकने को नहीं कहा था? नहीं माँ, धन्यवाद। तुम तो उसके बिना जी नहीं सकती थी, मरकर भी उसी के साथ रहना चाहती थी ना? माँ, या मैं सच में मरूंगी। ऐसी बातें मत करो। माँ है ना तुम्हारे पास। हमें तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सच, मैं ये शब्द नहीं सुन सकती। माँ, क्या आप समुद्री प्लेटफॉर्म जानती हैं? मुझे नहीं पता। मेरा कीड़ों के बारे में सोचने का कोई मूड नहीं है। समुद्री प्लेटफॉर्म एक प्रकार का उभयलिंगी समुद्री जीव है। प्रजनन के समय वे आपस में लड़ाई करके ये तय करते हैं कि उनमें से कौन पिता बनेगा और कौन माँ। जो जीता है वो माँ बनता है। नहीं, जो हारता है वो माँ बनता है। प्रकृति की दुनिया में मादाओं का जीवित रहना वास्तव में नरों से कहीं अधिक कठिन होता है। नर का काम बस संभोग करना होता है। संभोग के बाद वे चले जाते हैं। मादा को अकेला छोड़ा। लंबी गर्भावस्था के बाद जन्म देने का बेहद दर्दनाक समय आता है। गर्भवती होने के बाद जानवर की भूख बढ़ जाती है। शिकारियों के सामने उनके भागने की क्षमता कम हो जाती है और खाद्य श्रृंखला में सबसे निचले स्तर पर रहने वाले जानवरों के लिए मादा का बच्चे को जन्म देना उनके पूरे जीवन का सबसे खतरनाक समय होता है। बच्चे के जन्म के बाद मादा के शरीर से भारी मात्रा में तरल पदार्थ निकलता है। इन तरल पदार्थों से बहुत तेज गंध आती है, जिसे सूंघकर मांसाहारी जानवर उनका शिकार करने आ जाते हैं। कई मादाएं नवजात बच्चों की रक्षा के लिए अपनी जान दे देती हैं। चाहे प्रकृति में हो, इंसानी समाज में ही मां बनना बहुत बहुत मुश्किल है। आखिर तुम्हें ये सब किसने सिखाया है? शियाओ हान ने मुझे यही सिखाया है। सब उसे प्राप्त है। मुझे अब जाकर एहसास हुआ है कि उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। ये सब कुछ उसी ने ही तो तुम्हें सिखाया है। हमारी रैन रैन सच में अब काफी बड़ी हो गई है। मुझे सब कुछ पता है। अरे माँ, अगर इंसानों के पास भी समुद्री प्लेटफॉर्म की तरह खुद चुनने का मौका होता तो क्या फिर भी माँ बनना ही चुनती? बिल्कुल। ऐसा क्यों? माँ बनना इतना मुश्किल, थका देने वाला और डरावना होता है। ओ पुरली, मेरी बात सुनो। औरतें कमजोर हो सकती है, लेकिन माँ बहुत मजबूत होती है। माँ के होते हुए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी बुरा नहीं होगा। भरोसा रखो, भरोसा रखो। ओ माँ, माँ तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
दीदी क्या आप बीमार हैं? दीदी, ओ दीदी, बेटा, अपनी दीदी को परेशान मत करो। चुपचाप बैठो। अभी वाइट ब्लड सेल्स थोड़े बढ़े हैं, ये अच्छा संकेत नहीं है। बाकी सारे इंडेक्स लगभग नॉर्मल है। मेरी सलाह है कि मरीज चीनी दवाई लेते रहें और हो सके तो कुछ दिन अस्पताल में निगरानी में रहें। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं, गनीमत है समय पर पता चल गया। अभी स्थिति काफी सकारात्मक लग रही है। शुक्रिया शुक्रिया। मुझे पता है तुम्हें अस्पताल में रहना पसंद नहीं। देखो, हाँ, अंकल ने खास तुम्हारे लिए ये घर ढूंढा है। पसंद है? अस्पताल यहाँ से पास ही है और काफी शांत है। माँ ने तुम्हारे लिए एक गाय भी रखी है। वो रोज आकर सफाई करेंगी और तुम्हारे लिए तीनों समय का खाना बनाएंगी। पर वो घर नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने कहा था तुम्हें घर में बाहरी लोग पसंद नहीं। तुम्हारी निजी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। धन्यवाद। प्रिय, हाँ, अंकल का पूरा परिवार क्योंझर से तुमसे मिलने आया है। क्या खाना है बताओ? सब ठीक है, तुम ही तय कर लो। ठीक है, तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। खुश रहो। मैं कुछ चलूंगी। आंटी, उन्हें थोड़े फल खाने को दे दो। ठीक है मिस है, थोड़े फल लीजिए। क्या हुआ? मिस है, आपका फोन बज रहा है। मत उठाओ, वहीं रहने दो। मैंने कॉल छोड़ दी है।
शुरू से ही इस रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी, है ना? इसलिए तुम्हारी पहचान झूठी थी। प्यार भी तो झूठा ही था। सब कुछ झूठा था, है ना? नहीं, हम अलग हो जाते हैं। ये सिम तुम क्यों फिर से बदल दो? अब ये नंबर मंगा है। अरे मुझे तो लगता है कि तुम्हारा ये नंबर वाकई काफी अच्छा है। बीच के 4 अंक मेरा जन्मदिन है ना? हम दोनों की किस्मत जुड़ी है। सपने देखा, सपने में भागती रही। सपने में बहुत लंबे समय तक भागती रही, अब हकीकत में लौटने का वक्त है। हाँ, वो आते वक्त अम्मा से मिला का। उसने मुझे तुम्हें बताने को कहा। इस कमरे में तुम चाहे न रहो, किराया तो देना पड़ेगा। तुमने आखिर ऊपर तोड़कर इतनी मिट्टी भर दी है, वो किसी और को इतनी आसानी से किराए पर नहीं दे सकता, है ना? सुनो, क्या हानिया ने ये बगीचा संभालने में तुम्हारी मदद की हामी भरी है? अफसोस है, तुम्हारा काम कितना कीमती है। सब उसे मांगते थे। मैंने बेचने को कहा था, पर तुम न माने, और अब तुम उसे मुफ्त में दे रहे हो। ये समझू गया। उसने मुझसे वादा किया कि उनको ख्याल रखोगी। हाँ, मुझे यकीन है वो संभाल देंगे। उनकी मदद ना होती तो मेरी कंपनी खड़ी ना हो पाती। पर असल में मुझे लगता है तुम ये नहीं है। ये अब तो मैं अभी गाड़ी लेकर आता हूं। तुम बस थोड़ा सा रुक जाओ।
सुनो हैरान, हैरान दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो हैरान। अरे भाई, इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में। अब कितने बज गए हैं? अब क्या मैंने तुम्हें 10 कॉल किए, मुझे तो लगा तुम घर पर ही नहीं हो। शुक्र है मेरे लगातार दरवाजा पीटने से तुम्हारी नींद खुल गई। तुम क्यों आए हो? तुम्हारा ख्याल रखने मैंने छोटी बुआ और आंटी छीव से वादा कर लिया। तुम शीचिंग में हो तो जांच के दौरान मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारी हर जरूरत का पूरा ख्याल रखूंगा। नहीं मानती। तुम मुझ पर भरोसा कैसे नहीं कर सकती है? देखो ये सारा सामान, ये सब मैं खरीद कर लाया हूँ, और तुम्हारे लिए ये भी है, बहुत ही पौष्टिक कछुआ। अरे क्या? मेरी मेरी मछली का नहीं। पौष्टिक कछुआ और भी है। रख दो। जिंदा है। खाना बना लेती हो? ये तुम नहीं जानते है ना, लोग मुझे प्यार से कहते हैं देसी मिशेलिन शेफ। रहने दो, कहीं मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई तो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये सब एकदम ताजा सामग्री है। मुझे पता है इस दौरान तुम अकेले ही अपना इलाज और चेकअप करा रहे हो, तो यकीनन मन में थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे होगे, है ना? निश्चिंत रहो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा बनूंगा। अभी जरूरत नहीं, मैं मरी नहीं हूं। मुझे नींद आ रही है, तुम जल्दी घर जाओ। ऑफिस भी दूर है, बेवजह परेशान मत हो। अरे दूर नहीं है, बस कुछ किलोमीटर ही है। और मैं तुम्हें बता दूं, मैं बाइक चला कर आया हूं, तुमने तो देखा ही नहीं। मैं हवा की रफ्तार से आया, बहुत ही डैशिंग लग रहा था। क्या तुम खाली हो? बैंड रिहर्सल नहीं करनी? अरे यार बैंड, फिर फेल हो गया। अरे वो फिर से काम बिगड़ गया। इसका भला क्या मतलब है? मैंने तो इसे एक बार फिर से ऑप्टिमाइज और अपग्रेड किया है। समझ गया। अरे तुम फिक्र मत करो, इस दौरान ना मैं म्यूजिक भी नहीं करूंगा, मैं बस तुम पर ध्यान दूंगा, पूरे ध्यान से तुम्हारे साथ रहूंगा। और क्या तुम पागल हो? तुम पागल हो? पागल है क्या? हाँ। मैं शारीरिक रूप से बीमार हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब है तुम मुसीबत हो, मुझसे जितनी दूर रहो उतना अच्छा। नहीं। दफा हो। अरे ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, इससे सेहत खराब होती है। तो मैं बस थोड़ी देर में खाना बना लूंगा, फिर मैं तुम्हें बुला लूंगा, तुम आकर खा लेना, ये बहुत पौष्टिक है। ये पैसे मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, कृपया इसे रख लें। क्या आप कल भी सामान्य रूप से आएंगे? हे दादा, वो सारा खाना तो मैंने तैयार कर लिया है। आखिर मैंने भी तो पूरी दोपहर मेहनत की है। तुम देखो, क्या बाहर आकर इसे जरा चखना चाहोगी? ये सभी व्यंजन बेहतरीन और पौष्टिक है, इन्हें खाकर तुम यकीनन तंदुरुस्त हो जाओगे। खाकर हट्टी कट्टी हो जाओ, क्या मुझे पोपया समझा है? पॉपाई बनना है तो ठीक है, मेरे पास यहाँ पालक है। अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी चले आओ। चल, कैसा ठीक है? तुम्हारा मतलब खाने से है या खुद से? बिल्कुल खरारी है। मैं तुम भी तो जरा कुछ देख लो ना। ये खाना काफी अच्छा है, अब तो नैनी की सैलरी बढ़ा देनी चाहिए। अरे मैंने कहा ना, ये सब मैंने खुद बनाया है, इसमें नैनी का क्या काम? देखो तुम, ये एप्रन पहनकर आखिर तुम कैसी लग रही हो? एक बहू जैसी है। तुम लेना।
मैं तुम्हें सूप देता हूँ। ये कछुआ बहुत पौष्टिक होता है, तुम्हें इसे जरूर चखना चाहिए। अरे, देखने में थोड़ा अजीब है, नहीं खाना। इसमें भला क्या अजीब है? अरे कछुए तो ऐसे ही दिखते हैं ना, और मैंने तो इसमें थोड़ी चौलाई भी डाली है। देखो पूरा सूप ही गुलाबी हो गया है, कितना रोमांटिक लग रहा है ना। वाह, सच में बहुत बढ़िया है। जल्दी चख लो। तुम और पियो। मैं तो फिर बतख चख लो। ये बतख अजीब नहीं है ना, देखो को कितने रही है। ये बतख ना थोड़ी दिलफैंग सी लग रही है। दिल फेक? मुझे बतख काफी वफादार लगती है। कितना प्यारा। अरे वाह, आखिर ये मेरी ही चुनी हुई बतख है। ठीक है, आज तुमने खाना भी बनाया, ख्याल भी रखा, अब जल्दी वापस जाओ। वापस जाते समय बाइक ध्यान से चलाना। घर पहुंचकर हान आंटी को बता देना क्या हुआ। अच्छा। अरे पेट में दर्द है। ओह। तुम्हारे पेट में सच में दर्द है या मेरे साथ रहने के लिए जानबूझकर नाटक कर रहे हो? अरे नहीं, सच में मेरे पेट में दर्द है, बहुत तेज मरोड़ उठ हुई है भाई। अब क्या करें? एम्बुलेंस बुलाओ। लोग मुझे देसी मिशेलिन शेफ कहते हैं। हेलो, हाँ आंटी, हम अस्पताल में हैं। मुझे नहीं, आपके भतीजे को दिक्कत है। उसने गलत खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गई। आप उसे मत डांटिए, उसकी नीयत अच्छी थी। खैर, आप डांट ही दीजिए ताकि आगे से मुझे परेशान ना करे। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। ये डॉक्टर बात का पतंगड़ बना देते हैं, बस खाने का रिएक्शन ही तो है, इतना बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। कह रहे थे जान का खतरा हो सकता है, जैसे मैंने दुनिया ही न देखी हो। मेरी बुआ, अरे नहीं, मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर, चाचा और मेरा पूरा परिवार ही डॉक्टर है। मैं पागल हो गई। क्या हुआ? ऐसे गुमसुम क्यों हो? अरे भाई, चलो। अचानक काम आ गया, तुम पहले जाओ। अरे भाई माफ करना भाई साहब, है ना, धीरे चलो, संभल कर। I'm crying on my bed. Who said that I'll be okay? 'Cause I know that love is real. Please don't go away from me again. Promise me that you'll come back. Can't stop loving you again. I want you to stay, don't leave me here alone. I want you to stay, I cannot let you go. I'm calling out your name, I'm trying to be okay. I'm crying on my bed. Who said that I'll be okay? 'Cause I know that love is real.
फिर आंटी, अरे ये तुम रो क्यों रहे हो भाई? क्या हुआ? रो मत तुम रो क्यों रहे हो? सब मेरी गलती है, माफ कर दो, सच में माफ कर दो। मुझे तुम्हें वहां नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं सच में माफ करना, मुझे तुम्हें नहीं, मुझे भी नहीं पता मैंने तुम्हें खो दिया। मैं तुम कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ लो, ठीक है? देखो, अंकल हान और आंटी का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं। हाँ नियो, बचपन से तुम ही मेरे सबसे करीबी रहे हो। अब मैं तुम्हें और तंग नहीं करूंगी। मैं संभालूंगा। सच है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझ पर गुस्सा निकालना है तो निकाल लो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मुझसे बात करनी है तो करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस तुम खुश रहो तो, बस तुम खुश रहो, बस तुम सही सलामत रहो। तुम जो भी करो मुझे मंजूर है। प्लीज मुझे मत छोड़ना। मुझे माफ कर दो, सच में मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा तुम्हें इस तरह से परेशान करने का नहीं था। सच में मुझे बहुत अफसोस है। मेरी अपनी जिंदगी में तुम्हारे होने बिना ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता।